है ना कि जनता क्लीन चिट देगा तब ना, कोर्ट क्लीन चिट दे दिया सर, आपके ऊपर इतना बड़ा आरोप लगा कि लड़कियों का सप्लाई करने का आरोप लग गया। राजवंशी महतो क्या कर पाए जो है 4.5 साल में? कुछ आंकड़ा है, कुछ दिख रहा है काम? राजवंशी महतो क्या कहें हम, वो अमीरों के बादशाह हैं। बिल्कुल, क्योंकि बड़े बड़े, क्योंकि पहले सांसद रह चुके हैं, कुछ और रह चुके हैं। लास्ट टाइम कब देखे थे उनको, विधायक जी को? हाँ, चुनाव के बाद कहीं कहीं दिखते हैं, भोज में। भोज में दिख जाते हैं। हाँ, भोज में वो दिखते हैं। वो मटन वटन खींचने के चक्कर में रहते हैं। चावल दाल नहीं खाते, चावल नहीं खाते, वो मटन खाते हैं। देखिए अभी चेरिया बरियारपुर में है, और चेरिया बरियारपुर में जो है आरजेडी का सीट है, आरजेडी यहाँ से विनिंग कैंडिडेट है। मगर बहुत साल जो है यहाँ पर एक तरफा जो है राज किए हैं नीतीश कुमार भी। मगर पिछली बार नीतीश कुमार ने एक ऐसा गलती कर दिया, उनके जो है कैंडिडेट के ऊपर ऐसा आरोप लगा, जो चेरिया बरियारपुर जो है पूरे बिहार में चर्चा में रहा, क्योंकि मुजफ्फरपुर में जो कांड हुआ था लड़कियों के साथ, उसमें जो है मंजू वर्मा का नाम आ रहा था, उनके पति का नाम आ रहा था। तो इसीलिए जो है चेरिया बरियारपुर के लोग जो है नीतीश कुमार का साथ छोड़ दिए और लालू यादव का हाथ पकड़ लिए। मगर चुनाव अब नजदीक है, 2025 में ही चुनाव होना है, और अभी हमारे साथ संजय जी हैं, नीतीश कुमार के ही पार्टी के हैं। मगर अब हम इनसे समझेंगे कि अब क्या समीकरण बन रहा है, लोग का कैसे विश्वास जमेगा आरजेडी को छोड़कर नीतीश कुमार पर। देखिए, मेन ये चीज है कि आरोप और प्रत्यारोप तो लगता ही रहता है। अब रही बात कि जब आरोप लगा तो वो चले गए, कोर्ट का निर्णय लिया, और कोर्ट ने जो निर्णय लिया वो मंजू वर्मा जी को बाइज्जत बरी कर दिया। क्लीन चिट दे दिया। क्लीन चिट, और क्लीन चिट के कारण जो है उनको पिछली दफा जो है टिकट मिल गया। और इस बार मगर ये यहाँ पे मगर ये सवाल है ना कि जनता क्लीन चिट देगा तब ना, कोर्ट क्लीन चिट दे दिया सर, आपके ऊपर इतना बड़ा आरोप लगा कि लड़कियों का सप्लाई करने का आरोप लग गया। पब्लिक का ना विश्वास जीतना होगा। आपने कोर्ट का विश्वास जीत लिया और आप आज बरी भी हो गए। मगर जदयू कैसे विश्वास जीतेगा अगर आप लोग तो कैंडिडेट भी नहीं बदलना चाहते हैं कि नहीं वही घिसा पिटा कैंडिडेट चलेगा, चाहे 90 साल हो या 95 साल हो। अब मंजू वर्मा के माथे पे मुहर लग गया तो वही रहेंगे। तो आखिर क्या मजबूरी है नीतीश कुमार का कि मंजू वर्मा से इतना डरते हैं, या कुछ और दोनों में चल रहा है? नहीं, ये सब जो बातें हैं, मेन ये चीज है कि जमीन स्तर से बात बताने वाले अगर सही हो तो ऑटोमेटिकली है कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं जो टिकट को चेंज करेंगे। बिल्कुल। और मुझे उम्मीद है कि इस बार हो ना हो चेंजिंग होगा, बशर्ते अगर नहीं होता है तो थोड़ा दिक्कत तो है। क्या कि आप तो पार्टी में जुड़े हुए हैं, आप तो जो है पार्टी के लिए काम करते हैं, तो क्या लग रहा है क्या समीकरण किया जाए जो आपके पार्टी पे लोग पब्लिक का विश्वास हो पाए? पब्लिक की तो एक चीज है कि नीतीश कुमार पे लोग विश्वास कर रहे हैं, मगर कैंडिडेट भी तो होना चाहिए नीतीश कुमार के लायक। हाँ, ये चीज एनडीए में कैंडिडेट भी तो होना चाहिए। हाँ, तो ये एनडीए के लिए तो हम तो यही कहेंगे कि यहाँ पे जब तक एनडीए जो है अगर सीट मतलब क्या कहते हैं कैंडिडेट को अगर चेंज नहीं करता है तो इस बार थोड़ा सा मुश्किल फिर पिछली दफा की तरह इस दफा भी वही सब हो जाएगा। हो सकता है। राजवंशी महतो क्या कर पाए जो है 4.5 साल में? कुछ आंकड़ा है, कुछ दिख रहा है काम? राजवंशी महतो क्या कहें हम, वो अमीरों के बादशाह हैं। बिल्कुल, क्योंकि बड़े बड़े, क्योंकि पहले सांसद रह चुके हैं, कुछ और रह चुके हैं, अभी विधायक रह चुके हैं, तो वो बड़े लोग हैं। हम सब गरीब किसान मजदूर किस्म के लोग हैं, उनके बारे में हम क्या बोल सकते हैं? देखिए, क्योंकि सर अभी जो है हम आपके मंझौल के इकलौता खेल मैदान में है, और इसको आप खेल मैदान नहीं कह सकते, आप इसको प्रति जमीन पे बाउंड्री बॉल कह सकते हैं कि खाली जमीन को चारों तरफ से बाउंड्री कर दिया गया। इतना मतलब कि क्या ऐसा मजबूरी है कि आप चेरिया बरियारपुर जो है बखरी से भी पीछे धीरे धीरे जा रहा है, जबकि आप लोग जो है खुद समृद्ध थे। नेता विहीन हमारा चेरिया बरियारपुर विधानसभा नेता विहीन है। अगर नेता विहीन नहीं तो ये शताब्दी मैदान है, और ये शताब्दी मैदान वो भी इसी शताब्दी मैदान में जो है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी उतरे थे, और उतरने के बाद जो है अनुमंडल हॉस्पिटल का उन्होंने उद्घाटन किया था। अब इसी मैदान को
उस वक्त तो बड़ा चमका दिया गया था, ये जो थोड़ा सा देख रहे होंगे वो सब तो हो गया था। मगर यहाँ का विधायक जो है वो थोड़ा भी कहीं से भी ध्यान देने की जरूरत नहीं है उनको। यहाँ कोई बच्चे भी अगर हैं तो उनको पूछिएगा तो विधायक जी का दर्शन भी नहीं किए होंगे। लास्ट टाइम कब देखे थे उनको विधायक जी को? हाँ, चुनाव के बाद कहीं कहीं दिखते हैं भोज में, भोज में दिख जाते हैं। हाँ, भोज में वो दिखते हैं। वो मटन वटन खींचने के चक्कर में रहते हैं। चावल दाल नहीं खाते, चावल नहीं खाते, वो मटन खाते हैं, वो मटन भोज में खाते हैं। दिखते हैं। तो चेरिया बरियारपुर में एक तरह से यही माना जाए कि कैंडिडेट अगर बदला जाए तभी एनडीए का कुछ जुगाड़ होगा। बिल्कुल, क्या कि आप तो एनडीए के ही पार्ट हैं, आप तो कार्यकर्ता हैं जदयू के। जो सच्चाई है और जो जमीन पे, हम जमीन से जुड़े हुए हैं, किसान का बेटा है। किसान का मतलब अब किसान वो भी नहीं रहा कि 1 बीघा 2 बीघा जमीन रह गया। अब किसान जो बचा हुआ है उसके पास मात्र 10 कट्ठा 15 कट्ठा जमीन है, एक गाय है, 2 गाय है। बाकी हम सब क्या है कि बहुत ही अभी परेशान हैं, क्योंकि नेता विहीन मंझौल है। मंझौल नेता विहीन हो गया है। और ये शायद यहाँ के नहीं है क्या? कौन? राजवंशी महतो। वो तो आप लोगों के क्षेत्र के नहीं है, बाहरी है। वो तो भगवानपुर के हैं। भगवानपुर ब्लॉक पड़ता है। अच्छा, मतलब भगवानपुर के हैं, इसका मतलब उस पार के हैं। इस पार चले कूद जाते हैं। भगवानपुर कैसे, मतलब बछवाड़ा विधानसभा के हैं। बछवाड़ा विधानसभा। मगर चेरिया बरियारपुर के लोग बहुत प्यार करते हैं उनसे। कारण ये हुआ ना कि जो कैंडिडेट के कारण जो है हमारा जो वोट परसेंटेज टोटल मूव कर गया, क्योंकि लोग जो है जदयू या एनडीए को वोट जो देना भी चाहते थे, मंजू वर्मा के कारण वोट नहीं दिए। मंजू वर्मा जो है नाम के कारण नहीं दे पाए, क्योंकि जो है बहुत सारे आरोप थे और भी बहुत सारी बातें थी, तो राजनीति थोड़ा सा फेर बदल हो गया। तो यहाँ पे वो नहीं चला गेम, जो गेम चलाया करते थे कि जो होता नहीं है कि ये आएंगे। तो राजवंशी में तो लक बाय चांस जीत गए, इसका मतलब। हाँ, किस्मत के धनी थे, किस्मत से जीत गए वोट, उनको जो है गलती से मिल गया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।